हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और बहुत प्यारी लैंग्वेज है। लेकिन इस लैंग्वेज को अप टू द मार्क बोलने के लिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, कि इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर वोकैबुलरी हमारे साथ होनी चाहिए। फिर इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद वर्ड फॉर्मेशन का भी रोल है। तो ये जब सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, ये सारी चीज़ें टिप्स पे होंगी और हमें इनका नॉलेज होगा, तो हम इंग्लिश को अप टू द मार्क बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। तो आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि कई बार एक ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ वर्ड जो मान लो सी से शुरू हो रहा है, तो वो कहीं कै की आवाज़ देता है, कहीं सह की आवाज़ देता है, कहीं शे की आवाज़ देता है। तो ये स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसा क्यों होता है। तो इसके ऊपर हमें अब एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं और इसी तरह में इसी चीज़ को लेके ये टॉपिक आपके सामने है, ठीक है। कॉन्सोनेंट का उच्चारण, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। तो ये क्यों ऐसे चेंज होते हैं, इसके क्या रूल हैं या क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ध्यान से सुने। हम सबसे पहले बात करते हैं सी की। देखिए, सी की आवाज़ कहीं कै होती है, तो कहीं स होती है और कहीं श होती है, ठीक है। सी से जो वर्ड शुरू होता है, कहीं वो कै की आवाज़ देता है, कहीं वो स की आवाज़ देता है और कहीं वो श की आवाज़ देता है। तो ये किस तरह से, मतलब ये ऐसा क्यों होता है और कब हम इसको सी को कै बोलें, कब स बोलें और कब श बोलें, इसके लिए बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने। और बहुत प्यारा वीडियो है। क्यों कि कोई नया वर्ड आ जाए, जो कॉमन वर्ड है वो तो बोलते ही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सी से कोई नया वर्ड आ जाए तो उसका उच्चारण हम कै करें या स करें या श करें, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके सामने, ध्यान से सुनिए। देखिए, नंबर 1 हमने सबसे पहले कहा, ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। सी के बारे में बात कर रहा हूँ। सी की आवाज़ कहीं कै आ रही है, सी की आवाज़ कहीं कै आ रही है, कहीं से आ रही है और कहीं कै आ रही है। तो पहले अपन कै की बात करते हैं। देखिए, बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है, सी जब AOULR के पहले आता है तब उसका उच्चारण कै के समान हो जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने देखो, CAOULR के पहले, ध्यान से सुने, सी आ रहा है, देखो यहाँ ए के पहले, राइट। मैंने इसी मतलब जो क्रम के अंदर इनके एग्जाम्पल लिखे। ओ का भी देखा है, सी के बाद देखिए ओ आ रहा है। फिर देखिए यू का एग्जाम्पल है, फिर सी के बाद एल का एग्जाम्पल है, फिर ये आर के, एक एक एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हैं कि जब भी सी ए के पहले आ जाए, चाहे वो वर्ड आपका देखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वो कैसे शुरू करेंगे आप। नया वर्ड भी आ सकता है, अब कैट तो बोलते ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नया वर्ड भी तो आ सकता है जो कभी हमने सुना नहीं हो। उस समय हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाएगी कि अब सी को मैं कैसे उच्चारण करूं, या इसको स से मतलब जो उच्चारण करूं, इसका या श से करूं। तो उसके लिए मतलब जो मैंने आपके सामने लिखा है, जब CAOUL और R के पहले आता है, उस समय ये सी वाले जो शब्द हैं, उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैसे उठेगा। एग्जाम्पल आपके सामने, कैट, ठीक है, सी ए के पहले आ रहा है, कॉइन, सिक्का, ओ के पहले सी आ रहा है, क्यूब, क्यूब जो होता है, राइट, क्लेम, एल आ रहा है, देखिए ये एल, ठीक है, क्रैश, क्रीम, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक एक एग्जाम्पल आपके सामने। तो आप ये ध्यान में रखें, जब भी आपको सी इनके पहले मिल जाए, उस समय सी कै का साउंड लेके इसका प्रोनाउंसिएशन आप बोलें। क्लियर।
अब देखते हैं, अब हम सह की बात कर रहे हैं, वहां कै की बात करी। नाउ वट एवर द वर्ड्स आर बिफोर यू, दे आर ऑल्सो बिगिनिंग विथ लेटर सी। पर यहाँ ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं, इनको जब हम प्रोनाउंशिएट करेंगे तो ये सह का साउंड लेके आ रहा है। अगेन द क्वेश्चन इज कि आप इसको सह क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने है। सी जब ई आई वाई के पहले आता है तो इसका उच्चारण से हो जाता है। देखो, सी ई के पहले आता है, ये देखिए ई के पहले आ रहा है। ये ई का एग्जाम्पल एक और है और ये ई का एग्जाम्पल और है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम एक एक एग्जाम्पल तो आपके सामने रखें। बाकी आप रीडिंग करते रहें, जैसे जैसे सी के शब्द आते जाएं उस समय माइंड में बात रखिए कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको जो एक्सेंट है वो कैसे शुरू होगा, या से या शे से। तो आप देख रहे हैं ई, सी जब ई के पहले आता है तो ये देखो सी ई के पहले आ रहा है, राइट। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। तो बात चली हमारी सेंट यानी 100 को कहते हैं। सेंटर पता ही है आपको। सेल एक कक्ष को भी कहते हैं, सेल कोशिका भी होती है। तो यहाँ पे मत जाए ई वाले एग्जाम्पल। अब आप देखिए आई, सी आई के पहले आता है। देखो सी आई के पहले आ रहा है। सिफर, सिफर मतलब 0 शून्य। सर्किल जानते ही हैं, गोले को कहते हैं। सिटी, एज यू नो वेल। सिस्टर्न, ठीक है, यूरोपियन जो सीट होती है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। टॉयलेट अलग शब्द है। शौचालय को एक्चुअली इंग्लिश में लेबोरेटरी कहा जाता है, ना कि टॉयलेट। टॉयलेट का मतलब होता है श्रृंगार कक्ष, राइट। तो शौचालय को लेबोरेटरी कहा जाता है। तो उसमें जो यूरोपियन सीट होती है, उसमें जो टंकी में पानी भरता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्न, टैंक कह दीजिए इसको। तो ये देखिए आप, ये सी जो है आई के पहले आ रहा है, ये आई के एग्जाम्पल है। उधर देखिए आप, सी वाई के पहले साइकिल, सिलेंडर जो घर में होता है गैस का। साइक्लोन चक्रवात को कहते हैं, समुद्री तूफान जो आता है उसको साइक्लोन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जब कभी सी ई आई और वाई के पहले आ जाए उस समय सी का प्रोनाउंसिएशन से उठेगा। ये सारे देखिए, सेंट, सेंटर, सेल, सिफर, सर्कल, सिटी, सिस्टर्न, साइकिल, सिलेंडर एंड साइक्लोन। क्लियर। इसके बाद आता है कि सी का उच्चारण कभी कभी श के रूप में भी होता है। आप देख रहे हैं कहीं कहीं सी जब आई के पहले आता है तो इसका उच्चारण श से भी हो जाता है। स से भी पीछे देखा आपने, वहां भी आई था, लेकिन कहीं कहीं ये श का साउंड लेके आ जाता है। तो देखिए, कहीं कहीं सी जब आई के पहले आता है, आप देख रहे हैं यहाँ आई के पहले है सी, ये देखिए आई के पहले है ये सी, ये सी आई के पहले है ना, ये सी आई के पहले है, यहाँ भी सी आई के पहले, यहाँ सी आई के पहले। आती बात समझ में। तो आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं सी जब आई के पहले आता है तो इसका उच्चारण वहाँ पे श हो जाता है, यहाँ पे स नहीं बोलेंगे। लेकिन पीछे मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे स था, सिफर है ना, सर्कल, सिटी, सिस्टम। लेकिन कहीं कहीं सी अगर आई के पहले आ रहा है तो वहाँ पे वो श का साउंड लेके आए। आप देख रहे हैं सोशल, श है ना। ग्रेशियस, ग्रेशियस मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे बड़ा रूप में कह दो या अच्छे रूप में कह दो, ग्रेसफुल जैसे कहते हैं हम। प्रीशियस बहुत ज़्यादा कीमती। विशियस, विशियस का मतलब होता है अनैतिक, क्रूरता भरा, ठीक। विवेशियस, इसको आप कहते हैं मतलब जो दिलदार, ठीक है, बड़े दिल का जो इंसान होता है दैट इज कॉल्ड विवेशियस। फेरिशियस का मतलब होता है खूंखार, राइट। इनमें सी जो आई के पहले आ रहा है, पर आप थोड़ा सा ये गौर करें कि इसमें सी आई के पहले आ रहा है लेकिन स्पेलिंग के बीच में आ रहा है। लेकिन अगर ये शुरू में होता है तो फिर वहाँ पे वो स का साउंड देगा, वहाँ पे श का साउंड नहीं देगा, वो स देगा, ये श। क्योंकि यहाँ भी सी आई के पहले आ रहा है पर बीच में आ रहा है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो भी शब्द ए एल से एंड होते हैं ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे सोशल, नेशनल, प्रमोशनल, इन सब के एंड में ए एल आ रहा है। इंस्पिरेशनल, तो एनी वर्ड विच एंड्स
with suffix al, that is always adjective. Okay, and what you are seeing in rest of the examples, बाकी के एग्जाम्पल में देखें, you are seeing that all the words have suffixous. इन सब के अंदरous जुड़ा हुआ है, राइट? और जिस भी वर्ड के एंड मेंous आता है, दैट वर्ड इज 100% एडजेक्टिव. तो हमें एक्चुअली जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो जब तक हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अच्छी मास्टरी नहीं होगी, तो डेफिनेटली वी विल फील डिफिकल्टी वाइल स्पीकिंग और वाइल ड्राफ्टिंग. तो जस्ट टू स्पीक अप टू द मार्क एंड जस्ट टू ड्राफ्ट अप टू द मार्क, हमारे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. सेंटेंस कम से कम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उनका हमको यूज़ पता होना चाहिए, और वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, वो नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, ये सारी चीज़ नॉलेज में होती है. ओनली देन वी कैन स्पीक इंग्लिश अप टू द मार्क. तो ये कोशिश चल रही है, तो थोड़ी थोड़ी मतलब जो है छोटी छोटी वीडियो बना के आपके लिए ला रहे हैं, ताकि आप कम समय दे के और इन चीज़ों को आगे बढ़ाते चलिए. क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है. तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे. तो अभी मैंने कहा AL जिसके एंड में आएगा, जैसे मैंने बोला नेशनल, प्रोमोशनल, इंस्पिरेशनल. तो वट एवर द वर्ड इज एंडिंग विथ सफिक्स AL, जो AL में एंड हो रहा है, दैट इज एडजेक्टिव. OUS भी है. ऐसे बहुत सारी आगे बात बता देंगे. जिस भी शब्द के अंत में FUL आ जाता है, ब्यूटीफुल, ड्रेडफुल, ऑफुल, यूजफुल, दैट वर्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव. तो वर्ड्स विच एंड्स विथ FUL एज ए सफिक्स, ठीक है, वहाँ पे मतलब जाइए एडजेक्टिव कहलाएगा. फ्रेंड्स, सी कहीं कहीं जब ई के पहले आता है तो उसका उच्चारण श हो जाता है. इस तरह के शब्द कम हैं, लेकिन एक वर्ड एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, ओशन. अब यहाँ पे देखिए सी ई के पहले आ रहा है, पर यहाँ पे आवाज़ स की नहीं आ रही है, ठीक है. अगर तो इसका उच्चारण है ओशन, तो यहाँ पे आवाज़ श को दे देता है. तो फ्रेंड्स, ये थे आपके सामने कुछ सी के वर्ड्स कि सी को कब हम कैसे मतलब उच्चारण करें, कब इसका उच्चारण स से शुरू होगा और कब श से शुरू होगा, ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दर्शाया. तो आप ये चीज़ें याद रखें, इनको 2-4 बार वीडियोस को देखें. कीप इन द माइंड कि सी जब इनके पहले आएगा तो ये कै का साउंड लेके आएगा, राइट. और सी जब इनके पहले आएगा तो ये स का साउंड लेके आएगा, और सी जब आई के पहले आएगा तो ये मतलब जो है श का साउंड लेके आएगा. और एक वर्ड मतलब ये भी हमने आपको बताया कि ठीक है, अगर सी ई के पहले आता है तो वहाँ पे ये श का साउंड भी लेके आता है. तो मेरे वीडियो देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए विद दीज वर्ड्स. थैंक्स एंड जय हिंद.